ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ॐ ह्रीं अर्हं श्री आचार्य विद्यासागराय नमः। पार्श्व कथा जो कि पंडित भूधरदास जी द्वारा लिखित है, जिसका प्रथम अधिकार कल आपके लिए सुनाया गया। प्रथम अधिकार में जो 10 भव पहले की कथा प्रारंभ हुई वो 2 भाइयों से शुरू होती है। कमठ और मरुभूति जिनके नाम हैं, दोनों का कैसा परिणमन होता है वो भी आपने कल देख ही लिया था कि कमठ ने अपने ही भाई के ऊपर शिला पटक दी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वह मरुभूति का जीव क्या बनता है, यह प्रसंग आगे आने वाला है। कमठ क्या बनेगा यह भी आगे दिखाया जाएगा। और जो राजा अरविंद थे, जिनके राज्य में यह सब घटना घटित हुई, वो राजा अरविंद का भी आगे क्या रोल रहता है वो भी आपको इस अधिकार में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ कमठ की जो पत्नी थी उसका भी आगे क्या भाव बनता है वो भी आपको इसी अधिकार में देखने को मिलेगा। ऐसे 4 लोगों के रोल आपको इस अधिकार में देखने को मिलेंगे कि वो आगे क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या जन्म से जन्मांतर हो जाने पर परिणति हो जाती है। यह सब हम विचार करके अपने मन में इस संसार के प्रति एक संवेग भाव पैदा करें कि इस संसार में सभी संयोग किस तरह से बदलते रहते हैं और किस तरह से हम हर जीवन में उन संयोगों के साथ जुड़ते रहते हैं। मंगलाचरण के रूप में यह पहला पद्य लिखा हुआ है। अश्वसेन कुल चंद्रमा वामा उर अवतार, बंदो पारस पद कमल, भविजन अली आधार। पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में जो भव्यजन रूपी अली माने भौरे हैं वो हमेशा रमण करते हैं और उनके लिए वह चरण कमल ही आधार हैं। ऐसे वह अश्वसेन कुल के चंद्रमा और वामा माँ के उर से अवतार लिए पार्श्वनाथ भगवान हमारे आधार हों, इस मंगलाचरण में इस रूप से कहा गया। पद्धरी छंद में आगे की बात प्रारंभ होती है। इस भांति तजे मरभूति प्राण, अब सुनो कथा आगे सुजान। अति सघन सल की बन विशाल, जहाँ तरुवर तुंग तमाल ताल। बहुबेल जाल छाए निकुंज, कहीं सूखी परे
तिन पत्र पुंज, कहीं सिकता चल कहीं शुद्ध भूमि, कहीं कपितरुडारन रहे झूमी। कहीं सजल थान कहीं गिरी उतंग, कहीं रीछ रोज विचरे कुरंग। तिस थानक आरत ध्यान दोष, उपज्यो वन हस्ती वज्र घोष। यह क्या हो गया? जो मरुभूति का जीव था वह एक अति सघन सल्लकी नाम का विशाल वन है। उस वन में वह एक हाथी के रूप में उत्पन्न होता है। सुन रहे हो? आप विचार करें, इतना सज्जन होते हुए भी और इतना क्षमा भाव रखते हुए भी वह एक मनुष्य से हाथी की पर्याय में उत्पन्न हुआ, है ना। ये इसलिए समझने योग्य है कि जीव के परिणाम उसको कहाँ ले जाते हैं और जीव के उन भावों से कैसी आयु का बंध हो जाता है, ये समझने योग्य है। क्षमा, मृदुता, ये सब चीज़ें बाद की हैं। पहले सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर का आर्त ध्यान। आर्त ध्यान एक ऐसी चीज है जो किसी भी बंधु के वियोग से उत्पन्न होने वाला ध्यान है। जो हमारे इष्ट हैं, बंधु हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे परिवार के लोग हैं, जब उनका मरण हो जाता है तो दुखी होना हम लोगों के लिए सहज होता है। लेकिन उस दुख में मर जाना ये बहुत बड़ा अज्ञान होता है और ये बहुत बड़ी भूल होती है। किसी के भी दुख में जब कोई भी व्यक्ति मरता है तो समझना ये जैन दर्शन में ही ये चीज़ मिलेगी आपको। जन्म जन्मांतरों की परिणतियाँ ये काल्पनिक नहीं है। ये जीव अपने परिणामों से ऐसे आयु का बंध करता है, ऐसी गतियों में जाता है जहाँ पर उसके जो परिणाम हैं वो तो काम में आते ही हैं, लेकिन आयु और गति का बंध जब हो जाता है तो वो अलग ही परिणामों से होता है। मरुभूति अपने हिसाब से बहुत सदाचारी है, सज्जन है, सब कुछ है, उसे मनुष्य छोड़ करके त्रियंच पर्याय क्यों मिल गई? एक विचारणीय बात है। वो मनुष्य से हाथी क्यों बन गया? कहाँ राजा का मंत्री रहा, कहाँ इतना विश्वासपात नीति न्याय के साथ जीवन चलाने वाला, और वह मरकर के एक हाथी बन गया। हा? मरण कैसे भी हुआ हो, हाथी क्यों बना? क्षमा भाव धारण किया उसने भाई के प्रति भी, उसके भी पैर पकड़ लिए और उसने उसके ऊपर पत्थर गिरा दिया, लेकिन वह जैसे भी तड़फ तड़फ के मरा हो, लेकिन उसके लिए यह पर्याय क्यों मिली? हाथी क्यों बना? सुन रहे हो? विचार करो। तो इसका एक समाधान यही है। शास्त्रों में सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबके साथ लागू होते हैं। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, सिद्धांत सबके साथ वही लागू होंगे। कोई माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है। ये बात अलग है कि जैन लोग जैन सिद्धांतों को सुन सकते हैं, बाकी कोई भी इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जन्म जन्मांतरों को ग्रहण करता है। इसमें किसी के साथ कोई भी अन्याय तो होता ही नहीं। आर्त ध्यान का मतलब है, अगर आपके लिए कोई भी घर का बंधु आपसे बिछुड़ गया, आपके अनुकूल नहीं है, या आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ऐसी स्थिति में उसी का ध्यान धरते धरते आपका मरण हो जाता है, तो वो आर्त ध्यान के साथ मरण होता है। और सिद्धांत वचन कहते हैं कि आर्त ध्यान से मरा हुआ जीव तिर्यंच गति को बंद कर लेता है। सुन रहे हो? हाँ, बहुत समझ के रहना। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, घर परिवार बड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन उस घर परिवार में अपने को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। आर्त ध्यान से मरा हुआ जीव तिर्यंच बनता है, ये आप यहाँ देख लो, ये सिद्धांत है। इसलिए जो भी हमारे सामने वियोग हो अपने घर में, अपने परिवारजनों में, थोड़े दिन के लिए बस रोग शोक जो कुछ भी वियोग का दुख है वो रहे। ऐसा ना रहे कि अब उसी का
रोना ही जिंदगी भर रोते रहें और उसी के पीछे जो है उसी के ध्यान में मरते रहें, ये बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, नहीं तो आपका अगला जन्म खराब हो जाएगा। हाँ, कुछ भी बन सकते हो, ये तो फिर भी हाथी बना, हाथी तो फिर भी शाकाहारी होता है। अब वो शाकाहारी इसीलिए बना कि वो पिछले जन्म में शाकाहारी था, सज्जन था। समझ आ रहा है? तो अगर व्यक्ति अपने अंदर इस तरह के गुण धारण करता है तो वो गुण तो बाद की बात है, पहले ये देखो कि मेरे परिणाम कौन से ध्यान में चल रहे हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान इसलिए पढ़ाया जाता है। अब वह सल्लकी वन में जहाँ पर उत्पन्न हुआ वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हैं, तमाल के, ताल के, है ना, बेलों की जालें बिछी हुई हैं, अनेक तरह के निकुंज हैं। कहीं पर कोई सूखा पड़ा है, कहीं पर पत्तों के ढेर लगे हैं, कहीं पर बालुओं के ढेर लगे हैं, कहीं पर जो है शुद्ध भूमि है, कहीं पर बंदर डोल रहे हैं, झूल रहे हैं। जंगल है, जंगल में क्या क्या होता है वो सब कुछ समझ लो, है ना। कहीं पर जल से सहित स्थान है, कहीं सूखा होता है, कहीं पर गीला होता है ना। कहीं पर बड़े बड़े पर्वत भी हैं, कहीं पर रीछ घूम रहे हैं, कहीं पर रोज माने होता है नील गाय, है ना, ये भी घूम रही हैं। कहीं पर कुरंग माने हिरण घूम रहे हैं। ऐसे उस स्थान पर देखो लिखा है ना, आरत ध्यान दोष। किस ध्यान से? आर्त ध्यान के दोष से उपजो वन हस्ती वज्र घोष, है ना। वहाँ उसका वज्र घोष नाम रखा गया और वह वज्र घोष नाम का वह हाथी बना। समझ आ रहा है? ये हाथी कौन बना? वही मरुभूति का जीव उस वन का एक बहुत बड़ा विशाल काय हाथी बना। अब उस हाथी की क्या स्थिति है वो यहाँ बताई जा रही है। अति उन्नत मस्तक शिखर जास, मद जीवन झरना झरईतास, दीशे तम वरन विशाल दे, मानो गिरि जंगम दूजो यहे, जाको तन नख शिख क्षोमवंत, मुसलोपम धीरग धवल दंत, मद बीजे झलके जुगल गंड, छिन छिन सौ फेर सुंड दंड। जो वरुण नामे कमठ नार, पोदनपुर निवस निराधार, सोमरति हथनी हुई आन, तिस संग रमय नित रंजमान, कबही बहुखंड विरछि बेल, कबही रज रंजित करही केली, कबही तिरहि जाय, कबही जल छिरकै मत्त काय, कबही मुख पंकज तोरि देय, कबही दह का दो अंगले। वह जो हाथी है कैसा? विशाल काय, तम वर्ण, अंधकार का काला जैसा रंग होता है, वैसे काले रंग का वह हाथी हुआ, मानो चलता फिरता एक पर्वत ही हो, इतना बड़ा विशाल काय हाथी बना, है ना। जिसके बड़े बड़े धवल दांत हैं, सफ़ेद सफ़ेद हाथी के दांत होते हैं ना, ऐसे धवल दांत हैं। और जो वन के बड़े बड़े हाथी होते हैं वो उनके यहाँ मस्तक से, गालों से एक पानी झरता रहता है ना। उसको बोलते हैं गंड स्थल से उनका मद झरना। वो हाथी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके ऊपर ऐसा होता है वो बढ़िया क्वालिटी वाला हाथी माना जाता है ना। तो ऐसा छिन छिन में फिर सुंड दंड, अपनी सूंड जो दंड है उसकी वह जो है घुमाता रहता है। और नक्शे सिक्तक पूरा का पूरा वह इस तरह से सबको क्षोभ उत्पन्न करने वाला, जिसके धवल दांत मूसल की उपमा को धारण करने वाले हैं, ऐसे उस हाथी के साथ में उसी जंगल में कुछ दिनों बाद वह वरुणा नाम की स्त्री जो थी, कमठ की स्त्री, वो भी मर कर के उसी जगह पर, उसी वन में, समझ आ रहा है, हथनी बन गई वो। समझ लो ये संसार है? कोई भी किसी के भी वियोग में, दुख में, मरण को प्राप्त हो रहा है तो वो कोई भी कहीं भी पर्याय तो उसके आर्त ध्यान के कारण से पशु की मिल गई, लेकिन वह पशु की संगति किसी के साथ भी अगले जन्म में हो सकती है। समझ आ रहा है?
ऐसी उस पशु की, क्या कर रहे हो, कुछ थोड़ा देखा भला तो करो। उस पशु की संगति में वह हथनी उसके साथ में ही फिर रहने लगी और उसी के साथ में वह रमण करने लगी, है ना। कब ही बहु खंडे बिरछ बेल, अब जंगली पशु होते हैं, है ना, सब आपस में आनंद के साथ रहते हैं, है ना। कहीं पर जो है वृक्ष हैं, बेलें हैं, तोड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कहीं पर धूल में रज रंजित हो रहे हैं, कहीं पर जो है क्या होता है, सरोवर होता है, उसमें तैरने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है जल फेंकने लग जाते हैं, कहीं पर जो है फूल लगे रहते हैं, फल लगे रहते हैं, अपने मुंह से तोड़ लेते हैं, है ना, दूसरे के मुंह में रख देते हैं, है ना। कहीं पर कीचड़ पड़ा होता है तो उस कीचड़ में ही डूबने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं, सब तरीके के खेल, है ना, जो आजकल मनुष्य भी तिर्यंचों की तरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही खेल तो करते रहते हैं मनुष्य लोग भी, नहीं करते रहते हैं? स्विमिंग पूलों में। हाँ, चाहे स्विमिंग पूल नाम दे लो और चाहे कहीं कहीं तो कीचड़ में ही बैठ करके आनंद लेने वाले भी लोग हो रहे हैं, समझ आ रहा है। नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे, इस तरह के ही बस इन्हीं खेलों में तो पशु पक्षी भी अपने तरह से लेते हैं, मनुष्य भी लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों के लिए आनंद देने की कलाएं तो सबके पास में है और वो कलाएं सब एक जैसी होती हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो सब जानते हैं, है ना, जिनके पास में 5 इंद्रिय और मन होते हैं। अब देखो आगे क्या होता है। यो सुछंद क्रीड़ा करे वरुणा हथनी संग, वन निवशय बारण बली मारण शील समर्थ। अब पढ़िए चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, नाथ जगत हितकारी, सुख संपत ही सब ही घर आवे, पारस नाथ कथा भविक जो गावे। एक दिवस अरविंद नरेश, ज्यों विमान में स्वर्ग सुरेश, यो निज महलन निवसै भूप, देखियो बादल एक अनूप। तुंग शिखर अति उज्जल कहा, मानो मंदिर ही बन रहा, नर बेन रखि चिंत बेताम, ऐसो ही करिए जिन धाम। लिखन हेत कागद कर लयो, इतने सो स्वरूप मिट गयो, तब भूपति उर करे विचार, जगत रीति सब अथिर असार। धन धन राजा संपदा सबहि, यों ही विनसी जाएगी अवहि, मोह मत प्राणी हट गए, अथिर वस्तु को थिर सर दहें। क्या हो गया, ये तो वहाँ के हाथी और हथनी का विवाह हो गया। उसके बाद में जो राजा अरविंद थे उनकी ये कथा अब यहाँ शुरू हो गई, है ना। उनका रोल क्या हो रहा है। एक बार वो अपने घर में अपने महल के छत के ऊपर बड़े आराम से ऐसे बैठे थे जैसे स्वर्गों में इंद्र बैठते हैं, है ना, और चारों ओर फिजाओं को, हवाओं को देख रहे थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ऊपर बादल जो आकाश में छाए रहते हैं उन बादलों की ओर देख रहे थे। देखते देखते उन्हें ऐसा दिखा कि बादलों ने एक बहुत अच्छी आकृति बना ली है और बादलों में भी कई बार बहुत अच्छी आकृति बनती दिखती है। आप देखना, तो ऐसी उन्हें एक आकृति बनी हुई दिखी कि बादल में जैसे मानो कोई बहुत अच्छा मंदिर जैसी आकृति बनी हो और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा शिखर बना हुआ हो। तो उन्होंने सोचा कि इस आकृति को अपने कागज पर जो है उकेर लिया जाए और फिर ऐसा ही मैं एक जिन मंदिर बनवाऊंगा। तो उन्होंने कागज बुलवाया और उस आकृति को बनाने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए तब तक तो वो बादलों में वो हवा के कारण से आकृति बिखर गई। जब वो बिखर गई तो इतने से उनके अंदर ये लगा कि इस सब संसार की रीति बड़ी अस्थिर है, सब कुछ असार है। इतने से उनके अंदर वैराग्य हो गया।
समझ आ रहा है? और वह सोचने लगे कि ये तन धन राज संपदा ये भी सब ऐसे ही देखते देखते विनष्ट हो जाएगी, ऐसे ही हवा चलते चलते उम्र गुजर जाएगी। और मोह के कारण से ये प्राणी सब ऐसी अपने अंदर हट बनाए रखता है कि अस्थिर वस्तु को भी स्थिर समझ करके उस पर श्रद्धान करता है। सब चीजें अस्थिर हैं, लेकिन मोह के कारण से वो अपनी हट ऐसी बनाए रखता है, हटाग्रह ऐसा रखता है कि अस्थिर को भी वो स्थिर समझता है। ये उनके विचार में आने लग गया। तो फिर वो सोचते हैं, जो पर रूप पदार्थ जात ते अपने माने दिन रात, भोग भाव सब दुख के हेत, तिन्ही को जाने सुख खेत। ज्यो माचन को दो पर भाव, जाए जथारथ दृष्टि स्वभाव, समझे पुरुष और की ओर, त्यों ही जग जीवन की दौर। पुत्र कलत्र मित्र जन जे, स्वार्थ लगे सगे सब ए, सुपन स्वरूप सकल संभोग, निज हित हेत विलंब न जोग। यों भूपति वैराग्य विचारी, डारी पोट परिग्रह भारी, राज समाज पुत्र को दियो, सुगुरु साखी नृप चारित लियो। धरी दिगंबर मुद्रा सार, करें उचित आहार विहार, 12 विधि दुधर तपलीन, 6 काय पीहर परवीन। एक समय अरविंद मुनीस, सारथ वाहों के संग ईस, शिखर सुमेरु वंदना हेत, चले ईर्ष्या पथ पग देत। क्या हो गया? विचार ही नहीं हुआ, राजा अरविंद का वैराग्य हो गया है ना। और वैराग्य होने के बाद में सब कुछ स्थिर जो उन्हें दिख रहा था वो सब कैसा दिखने लगा? ये सब क्षणभंगुर है। जब तक अपना मोह इनसे जुड़ा है तब तक ये सब अपना सा दिखता है। बाकी कोई भी पर पदार्थ है उसकी परिणति तो पररूप है, वो तो अपनी परिणति से है तो है और नहीं है तो नहीं है। जब मिटना होगा तो मिट जाएगा और जब तक है तब तक है। ऐसा विचार करके वह जितने भी भोग भाव हैं ये सभी दुख के कारण हैं, लेकिन मोह के कारण से प्राणी इन्हें सुख का कारण मान लेता है। समझ आ रहा है? और जैसे कि कोदों माने कोई भी एक ऐसा चावल होता है, कोदों एक ऐसा अनाज होता है जिसको खा लेने पर आदमी मदमत्त हो जाता है, पागल हो जाता है ना। तो फिर उसको यथार्थ जो है वैसा दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से मोह के कारण से इस आदमी को सही संसार का स्वरूप समझ में नहीं आता। पुत्र को, स्त्री को, मित्र जनों को, ये सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और सबको अपना मानता है। स्वप्न के समान ये सारा का सारा संभोग सामग्री है, इसमें अपने हित के लिए कुछ भी नहीं है, विलंब करना युक्त नहीं है। ऐसा विचार करके वह वैराग्य को धारण करके सारा परिग्रह पोट, है ना, परिग्रह का भार सब उतार करके और अपने पुत्र को राज्य दे करके क्या करा? श्रेष्ठ गुरु के साक्षी पूर्वक उसने उन राजा अरविंद ने चारित्र धारण कर लिया, दिगंबर मुद्रा धारण कर ली और दिगंबर रूप के अनुकूल जो उचित आहार विहार होता है वही दिगंबर चर्या के अनुरूप वे आहार विहार इत्यादि करने लगे। 12 प्रकार के जो दुर्धर तप होते हैं उन तपों को तपने लगे। 6 काय के जो जीव होते हैं उन जीवों की वो रक्षा करने में प्रवीण हो गए। 6 काय के जीव जानते हो? 5 स्थावर कायों की रक्षा करना और 1 त्रस काय की रक्षा करना, ये 6 काय के जीवों की रक्षा कहलाती है। 5 स्थावर मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी रक्षा करना, इनका भी घात नहीं करना
और त्रस्काय में जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री जीव आ जाते हैं, ये सब एक त्रस्काय ही कही जाती है। ऐसे 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले महाव्रती दिगंबर मुनि महाराज होते हैं। ऐसे ही वह अरविंद मुनि महाराज बन गए। और एक बार सार्थवाही के साथ में, सार्थवाही जानते हो, जो यात्रा कराने के लिए मुखिया बनकर के आगे चलते हैं, ऐसे एक श्रावकों के समूह के साथ में वह मुनि महाराज शिखर सम्मेद वंदना हेत सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए चल दिए। क्या सुन रहे हो? पहले भी श्रावक लोग मुनि महाराज की वंदना कराते थे, है ना? क्यों कराएंगे? क्यों कराएंगे? क्योंकि मुनि महाराज की वंदना तो पैदल विहार करते हुए होगी ना। उन्हें वंदना करते हुए रास्ते में आहार विहार की जो भी उनकी चर्या है उसको भी ध्यान में रखने वाले श्रावक होते हैं। और इस तरह के श्रावकों के माध्यम से मुनि महाराज की जो लंबी दूरियों की वंदना होती है, वंदना के कार्य संपन्न किए जाते हैं। समझ आ रहा है? देखो, ये प्राचीन पद्धति है। हाँ, कई नए पढ़े लिखे लोग जो एकांत निश्चयवादी लोग कहलाते हैं, जो मुनियों की निंदा करते हैं, वो हमेशा ये बात कहा करते हैं कि मुनि महाराज के लिए श्रावकों के द्वारा आहार विहार की ये जो चर्या करवाई जाती है, ये उनके अनुकूल नहीं है, ये निर्दोष नहीं होती है। समझ आ रहा है? उसके लिए वो कहते हैं कि ये उनके उद्देश्य से की गई जाती है, इसलिए ये उद्दिष्ट में आ जाती है। मुनि महाराज उद्दिष्ट के त्यागी होते हैं, इसलिए इस तरह का आहार मुनि महाराज के लिए लेना योग्य नहीं होता है। उन्हें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, पुराण ग्रंथों को भी देखना चाहिए और ये रेफरेंस देखना चाहिए कि मुनि महाराज जब यात्रा करते हैं तो इस तरह से श्रावक लोग उनके साथ में रहते हैं। सेठ लोग उनके साथ में रहेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, स्वयं भी यात्रा करेंगे और उनकी भी यात्रा करवाएंगे, क्योंकि उन्हें दोनों लाभ मिलेंगे। कि हम पहले ऐसा नहीं होता था कि आज यहाँ से प्लेन में बैठे और पहुँच गए सीधे जाकर के बिहार। समझ आ रहा है? तो श्रावक भी सोचता था मैं अकेले यात्रा करने जाऊँगा, उससे अच्छा तो यह है अगर मुनि महाराज की भी यात्रा हो जाए और हमारी भी हो जाए तो 2 लाभ मिलेंगे उसमें। एक तो मुनि महाराज की पूरी सेवा का लाभ और फिर वहां जाकर के तीर्थ वंदना का लाभ। इससे बढ़कर के पुण्य और क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? तो ऐसा पहले भी होता था। आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग जो अपने मन से अपने घरों में और पंडितों से पढ़ते रहते हैं, वो तरह तरह की फिजूल बातों में उलझा देते हैं लोगों को। समझ आ रहा है? और इस तरह की बातों में उलझ जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो मुनि महाराज के लिए कभी आहार दान भी देने का भाव नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। समझ आ रहा है? आपके यहाँ जैनी ही होते हैं वो सब, है ना? कोई और लो कास्ट के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो सब जैनी ही होते हैं। तो इस तरह के लोग हो जाते हैं। अब सोचो कि अगर कोई श्रावक मुनि महाराज की सेवा करेगा तो मुनि महाराज ने तो नहीं कहा कि मेरी सेवा करो, वो अपने हिसाब से सेवा करेगा। सेवा उसका धर्म है, भैयावृत्ति उसका कर्म है, अतिथि संविभाग उसका व्रत है, वो अपने व्रत का पालन करेगा। मुनि महाराज के लिए तो दोष तब लगता है जब मुनि महाराज कहें, करवाएं और उसके होने पर उसकी अनुमोदना करें, हाँ भैया बहुत अच्छा कर लिया तुमने। समझ आ रहा? ये तो होता आया है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, दक्षिण से उत्तर की यात्रा पर आए, तब भी बड़े बड़े सेठ उनके साथ में यात्रा कराते थे, होता था, करवाते थे। उसके बिना कैसे चर्या चलेगी? है ना? तो ये हर श्रावक को सीखना चाहिए कि हमें मुनि महाराज के आहार विहार में अपना समय निकालना चाहिए। घर में जब आपकी समाज के बीच में मुनि महाराज रहते हैं तब तो 20-50 हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन जब बिहार में होते हैं, जब किलोमीटरों दूर निकल जाते हैं, तब सब घर से ही नमोस्तु करते हैं फिर। समझ आ रहा है? उस समय पर ही आपको सबसे अच्छा पुण्य लगने वाला है, क्योंकि उस समय पर आपके मन में पूरा का पूरा ध्यान होगा कि हमें आगे 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 क्या करना है। समझ आ रहा है? और इस तरह की भावना रखोगे तभी धर्म की रक्षा का भाव होगा, तभी मुनि महाराज की रक्षा का भाव होगा, और तभी आपके अंदर पूरे की पूरी श्रद्धा भाव है, ये सम्यक दर्शन का भाव भी प्रकट होगा। समझ आ रहा है? तो ये लोगों में बहुत जगह कमियां हैं।
घर में आ गए महाराज तो सब ठीक है, और 2 किलोमीटर भी आगे निकल गए तो विहार कराना, आहार कराना, चर्या में शामिल होना, जहाँ तक अच्छे स्थान तक जब तक स्थायी रूप से न पहुँच जाएं तब तक उनका साथ में रह कर के अपना भी धर्म ध्यान करना और उनके भी धर्म ध्यान में सहायक बनना, ये श्रावक का बहुत बड़ा धर्म होता है। समझ आ रहा है? नहीं भी श्रावक होते हैं तो भी मुनि महाराज अपने तरह से काम निकाल लेते हैं, लेकिन श्रावक का ये धर्म है, ये धर्म उसे आगे तक निभाने का भाव हमेशा रखना चाहिए, ये बताना चाह रहा हूं मैं यहां से। सुन रहे हो? और ये कोई भी दोष की चीज नहीं है। मुनि महाराज के लिए अब जंगल में जा रहे हैं, जंगल में अब आप श्रावक होगा तो जंगल में ही मुनि महाराज का आहार कराएगा, समझ आएगा? तो वो जंगल में ही आहार बनाएगा, जंगल में ही उचित स्थान देख करके शुद्ध आहार कराएगा और फिर आगे के पड़ाव के लिए फिर तैयारी करेगा, फिर आगे फिर मुनि महाराज का विहार में साथ देगा। मतलब इसलिए तो सार्थवाही होते हैं, ये सार्थवाही का मतलब ये होता है? जो साथ में चलने वाले होते हैं और व्यवस्था लेकर के चलते हैं वो इसी तरीके के सार्थवाही कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मुनि महाराज का धर्म, अब बताओ ये कब का धर्म है? पार्श्वनाथ भगवान की ये 10 भव पहले की कथा चल रही है, माने असंख्यातों वर्ष भी कहना कम समझ लो आप, क्योंकि अभी बीच में कितने सागरों तक, अभी देव पर्याय में जाएंगे, फिर देव बनेंगे कई बार, समझ आ रहा? कई बार मनुष्य बनेंगे, माने अनादिकाल से चली आई धर्म की परंपरा है, ऐसी चलता आया है ना? श्रमण का धर्म, साधु का धर्म श्रावक के इसी प्रकार के योगदान से चलता है ना? और उसी में श्रावक अपना धर्म कर लेता है। इसलिए श्रावक के लिए दान धर्म विशेष रूप से इसीलिए कहा गया है। दान धर्म श्रावक का प्रमुख धर्म इसीलिए कहा गया। तो जो इस तरह के व्यवहार में लगता है वह अपना धर्म भी पालन करता है और मुनि महाराज के रत्नत्रय पालन में बहुत बड़ा वह सहयोगी बनता है। अब देखो, सम्य शिखर की वंदना करने के लिए मुनि महाराज जा रहे हैं, वो तो अपने ईर्या पथ से चलेंगे मुनि महाराज, है ना? श्रावक अपने वाहनों से चलेगा, लेकिन महाराज का ख्याल रखते हुए चलेगा। समझ आ रहा है? ऐसा। अब उसी वन में वह मुनि महाराज भी पहुंच जाते हैं। देखो, जिस वन में हाथी है वो हाथी हथनी खेल रहे थे, हाँ? वो कौन सा वन है? सल्लकी वन, ठीक है ना? अब उसी वन में जब वो पहुंच जाते हैं मुनि महाराज, तो वहां देखो क्या होने लग जाता है। हाँ, पढ़िए। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। गए सल की बन में लंग, तहाँ जाए उतरयो सब संग, निज से जाए समय मन लाए, प्रतिमा योग दियो मुनि राय। तावन वज्र घोष गजराज, आयो कोपि काल समगाज, सकल संग में खलबल परी, भाजे लोग कूकी ध्वनि करी। गए किधर अरे ओ कोई, सो प्राणी पहुँचो पर लोय, मारे तुरगत साए गए, मारे मार्ग हारे। मारे भूखे कर खरे, मारे जन भाजी भय भरे, एह विधि हाथी करत संहार, मुनि सन्मुख आयो किलकार। अति विकराल रोष विष भरो, मुनि मारन को उद्यम करो, साधु सुदर्शन मेरु समान, श्री वृक्ष लक्षण उर आन। सो सुचिन्ह गज देखो जाम, जाति सुमरण उपज्यो ताम, तातिन खिन शांत भयो,
गज ईस मुनि के चरण धर्यो निज शीस। तब मुनि चबै मधुर धुनि महा, रे गयंद यह कीनो कहा। हिंसा कर्म परम अगहेत, हिंसा दुर्गति के दुख देत। हिंसा सो भ्रमिये संसार, हिंसा निज पर को दुखकार। ते ये जीव बिंदु से आए, ते डारो गजराज। देखी देखी अग के फल कौन, लही विप्रते कुंजर जौन। तू मंत्री मरुभूति सुजान, मैं अरविंद क्यों न पहचान। धर्म विमुख आरत के दोष, पशु पर जाए लई दुख कोस। अब गजपति ये भाव निवारी, धर्म भावना हृदय धारी। सम्यक दर्शन पूरब जान, पाले अड़ो व्रत जब लो प्राण। सुन करिंद उर को मलयो, किए पाप निज निंदत भयो। समझ में आ गया सबको? कोई समझाने की जरूरत फिर क्या है? क्या हुआ वहाँ जहाँ पर यह मुनि महाराज अपने संग के साथ में थे, वो एक जगह जाकर के जहाँ रुक गए, वहीं पर मुनि महाराज तो अपना प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो गए। प्रतिमा योग का मतलब होता है प्रतिमा की तरह खड़े हो जाना, समझ आ रहा? काय उत्सर्ग करके ध्यान में स्थिर हो जाना। और उसी समय पर उस हाथी को, अब हाथी तो सब तरीके से कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है? अब उसी समय पर उस हाथी को पागलपन सूझा। तो जब हाथी को पागलपन सूझता है तो सब कुछ उखाड़ के फेंक देता वो। कहीं भी जो कुछ भी वृक्ष मिले उन्हें उखाड़ देगा, यहाँ तक कि रास्ते में हिरण मिले, घोड़े मिले, और भी कोई छोटे मोटे पशु मिले, सबको फेंकता जाएगा, अपनी सूंड से उछालता जाएगा जब उसमें पागलपन छा जाता है। तो ऐसा पागलपन उस हाथी को छा गया उसी समय पर। और वह दौड़ता दौड़ता जहाँ कहीं भी जाए, सब जगह जो संघ के लोग थे और जो श्रावक थे सब इधर उधर दौड़ने लगे, कीकार करने लगे, चिल्लाने लगे, तो वो तो सब इधर उधर चिल्लाने लगे, इधर उधर भाग गए, अपना अपना बचाव करने लगे। अब मुनि महाराज जो हैं वो जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं। वो हाथी दौड़ते 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 उन्हीं के पास तक जा पहुँचा जहाँ पर वो बिल्कुल सुदर्शन मेरू के समान अचल मुनि महाराज प्रतिमा योग में खड़े हुए थे। और वह हाथी उनके पास में जाकर के एकदम से उनको मारने के लिए हुआ, समझ आ रहा है? और मारने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ तो उसी समय पर उस हाथी को दिखाई दिया वो राजा जो अरविंद थे, उनके वक्ष स्थल पर माने सीने में एक श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ था, समझ आ रहा है? वैसे तो ये श्रीवत्स का चिन्ह विशेष रूप से आपने तब सुना होगा जब तीर्थंकरों की कोई लक्षणों की बात आती है, लेकिन ये महापुरुषों के भी शरीर में हुआ करते हैं, है ना? तो ऐसा वो एक चिन्ह बना था, वो उसने पहले कभी देखा होगा, मरुभूति मंत्री था वो। तो उस समय पर उसने वह राजा का छाती देखी होगी, उसमें चिन्ह देखा होगा। तो उस समय पर जैसे ही उसने वो चिन्ह देखा तो उससे जाति स्मरण हुआ है। ये जाति स्मरण का मतलब होता है पिछले जन्म का स्मरण हुआना। और वह जैसे ही उसको जाति स्मरण हुआ तो वह उनके समक्ष एकदम से शांत भाव से बैठ गया। आया था मारने के लिए, लेकिन वह जैसे ही जाति स्मरण हुआ तो उसे याद आ गया कि मैं क्या था और ये कौन है। जब वो शांत बैठ गया उस समय पर मुनि महाराज का ध्यान जब खुला तो उन्होंने उसको मधुर वचनों से संबोधित किया। कहने लगे, हे गयंद, गयंद माने हाथी, ये तू क्या कर रहा है? हिंसा का तांडव मचा रखा तूने वन में, पता नहीं है ये हिंसा पाप का कारण होती है, यही हिंसा दुर्गति को देने वाली होती है। इस हिंसा के कारण से ही जीव संसार में भ्रमण करता है, इस हिंसा के कारण से ही निज को भी और पर को भी दुख मिलता है।
और जो इस प्रकार के तू पातक से माने पाप से नहीं डर रहा है गजराज, अब तू ये तो देख कि इसी पाप के फल से तू क्या से क्या हो गया। कहाँ तू ब्राह्मण था, विप्र था, और ये कुंजर की योनि में आ गया, माने हाँ एक हाथी की योनि में उत्पन्न हो गया। और तू ये भूल रहा है कि तू कौन है। तू वही मंत्री था मरुभूति, और मैं वही राजा अरविंद हूँ। क्या तुझे पहचानने में नहीं आ रहा। और धर्म के विमुख होने के कारण से, आर्थ ध्यान के दोष से तुझे पर्याय मिली है। अब तू अपने भावों को रोक, धर्म की भावना कर, धर्म को हृदय में धारण कर, सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण कर, अड़ुव्रतों का पालन कर। अगर तू ऐसा करेगा तो ही तेरा उद्धार होगा। और ये उस हाथी के लिए जब ये वचन सुनाई पड़े तो उसका हृदय भी कोमल हो गया। और जब कोमल हो गया तो वह अपने पापों की निंदा करने लगा और उनके निकट में बैठ करके उनकी वाणी को और अच्छे ढंग से सुनने लगा। समझ में आ रहा है। एक बहुत अच्छी बात यह है, हृदय के कोमल होने पर ही आप कभी अपने पापों की निंदा कर पाएंगे, और हृदय के कोमल होने पर ही आप मुनि महाराज के उपदेशों में अपना मन लगा पाएंगे। समझ आ रहा है। जिनका हृदय बहुत कठोर होता है, हाँ, जिनके अंदर बिल्कुल भी मृदुता नहीं होती है, विनय भाव नहीं होता है, उन्हें मुनि महाराज के सदुपदेश भी अच्छे नहीं लगते। हृदय में मृदुता होनी पड़ेगी, तब मुनि महाराज का कोई उपदेश अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो आप देखोगे कि बहुत से लोग ऐसे तन करके बैठे होते हैं, अगर कभी बैठ भी जाएं तो वो उन्हें कोई मान लो उनकी पत्नी जबरदस्ती बिठाल दे, या पत्नी भी हो सकती है ऐसी कोई पति उनको जबरदस्ती ले आए, तो वो ऐसे घूरते हुए बैठे बैठे देखे रहेंगे। अब फंस तो गए, अब बैठना तो पड़ेगा, सबके बीच में बैठ गए, एकदम से उठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और कोई के संग में बैठे हैं तो वो भी आई है तो उसके साथ बैठना तो पड़ेगा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी वो उपदेश सुहाता नहीं है। समझ आ रहा है। इतना मन कठोर रहता है कि उपदेश उसके ऊपर जाकर के उनके मन को ढीला कर पाए, कोमल कर पाए, ये बड़ी कठिन बात है ना। कुछ तो कोमलता होनी चाहिए तो और कोमलता आ जाती है, और बिल्कुल ही कठोर हो तो कोमलता आने में बहुत टाइम लगता है। समझ आ रहा है। तो हृदय की मृदुता होने पर ही आपको गुरु वचन सुहाएंगे, हृदय की मृदुता होने पर ही आपको ये पाप और पुण्य की बातें अच्छी लगेंगी। अन्यथा आप कहोगे इससे हमारी दुनिया चलने वाली नहीं है, हमें तो आप बिजनेस के फंडे बताओ जिससे कि हमारा बिजनेस चले, जॉब लगे, हमारा काम हो, ये पाप पुण्य तो आप अपने पास में रखो। ये किससे आएगा। हृदय में विनय भाव होने से आएगा, समता भाव और हृदय में मृदुता भाव होगा, तभी आपके मन में पाप पुण्य को समझने की भावना आएगी, है ना। तो कहते हैं फिर गुरु पायन सिर धरो, धर्म गहन और हेत, तब सत्यारत धर्म विधि, कहीं साधु समचेत। अब गुरु के पैरों में, चरणों में अपना सिर रख लिया उसने, किसने, है ना। और धर्म को ग्रहण करने के लिए उसने अपना मन, हृदय उनके चरणों में रख दिया। मानो सिर क्या रख दिया कि अब हमने हृदय ही आपके चरणों में रख दिया, अब हम धर्म को ग्रहण करने के लिए मेरा उर माने हृदय तैयार है। अब सत्यारत धर्म की विधि साधु ने कही समचित्त भाव से, है ना। ये नहीं सोचा कि ये पशु है, इसको क्या समझाना समझ आ रहा है। पशु को भी निकट भव्य जान करके जिस तरह से मनुष्य को समझाया जाता है, ऐसे ही पशु को समझाया उन्होंने। इतना समचित्त वाले साधु के साथ ही हो सकता है। समझ आ रहा है। पशु को भी संबोधन करना, पशु को भी जो है उपदेश दे करके उसको ढाढ़स बढ़ाना, ये भी साधु के अंदर होता है। और इस तरह की प्रवृत्ति जब उन्होंने की तो देखो क्या होता है। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, सुन हस्ती शासन अनुकूल, सकल धर्म को दर्शन मूल,
सब गुण रत्न कोश यह जान, मुक्ति और हर दुर सोपान। ताते यह सब ही को सार, या बिन सब आचरण असार। जो सर दहें और को और, सो मिथ्यात भाव की दौर। 2 से 18 वर्जित देव, दुविध संग त्यागी गुरु एव। हिंसा वर्जित धर्म अनूप, यह सरधा समिकित को रूप। देखो ये उपदेश दिया गया है शासन के अनुकूल। शासन माने जो जिनेंद्र भगवान का शासन है उसी के अनुकूल ये उपदेश दिया गया। पशु के लिए भी वही उपदेश है जो उपदेश मनुष्यों के लिए है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए कुछ अलग से बताया जाए। यही सम्यक दर्शन के बिना कोई भी व्रत का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जब भी उपदेश दिया जाता है पहले सम्यक दर्शन का फिर व्रत का। समझ आ रहा है। साधु ने हाथी के लिए भी पहले ये सम्यक दर्शन का उपदेश दिया। कहा सभी धर्म को दर्शन मूल, दर्शन माने सम्यक दर्शन सब धर्मों का मूल कारण है और यही गुण रत्नों का खजाना है। यही मुक्ति रूपी महल पे जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है ना। और यही सबका सार है, इसके बिना सारा आचरण असार है। ऐसी श्रद्धा करके ही तुम अपने मिथ्यात्व को दूर कर सकते हो। और जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता है वो मिथ्यात्व की दौड़ में दौड़ता रहता है। तो वह सम्यक दर्शन क्या है? देव शास्त्र और गुरु का यथार्थ श्रद्धान करना। यथार्थ का मतलब देव जो हैं उनको वैसा ही मान करके देव के रूप में माने भगवान के रूप में श्रद्धान करना। 18 दोषों से वर्जित देव, 18 दोषों से रहित भगवान होने चाहिए। भगवान की पहचान क्या? 18 दोषों से रहित होना चाहिए। भगवान को भूख प्यास काम समझ में आ रहा है, इच्छाएं खेद तृषा निद्रा ये सब भगवान में नहीं होने चाहिए। 18 दोष बताए जाते हैं। रति राग दोष मात्सर्य, समझ आ रहा है, ये सब दोष हैं। इन दोषों से रहित भगवान होना चाहिए। ऐसे भगवान पर श्रद्धा करो। है? भगवान पानी पी रहे हैं, भगवान को सोने का टाइम आ गया है, भगवान को जागने का टाइम आ गया है। समझ आ रहा है। ये जब तक आपकी बुद्धि में भगवान के रूप में रहेगा तब तक आपके अंदर का मिथ्यात्व जाने वाला नहीं। ये दोष 18 से रहित देव को ऊपर श्रद्धान कर, यही भगवान होते हैं, इनको देव मान। और 2 प्रकार के परिग्रह के त्यागी माने अंतरंग और बहिरंग, 2 जो परिग्रह होते हैं इन परिग्रह के त्यागी गुरु को गुरु के रूप में मान। धर्म हिंसा से रहित होता है, हिंसा से रहित धर्म को स्वीकार कर। यह जो श्रद्धा तेरे अंदर बनेगी यही समकित को रूप, इसी से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन इतना आसान है। अरे हंस रहे हो, क्या कठिन हो गया भाई? हाँ तो क्या हो गया? तो सबके पास है तो रखो तो उसको संभाल के। जब कुछ हो जाता है तो वो बिगड़ भी तो जाता है। अगर आपके पास में सम्यक दर्शन है तो जब ऐसे भगवान की बात आती है, जो भगवान सो रहे हैं जाग रहे हैं पी रहे हैं खा रहे हैं चमत्कार दिखा रहे हैं, तो फिर आपका मन उधर क्यों लुढ़क जाता जब है तो? ये सोच करके कि ये पंचम काल में मिथ्यात्व का आतंक तो सब ओर फैलेगा, सम्यक दृष्टि को अपनी श्रद्धा संभाल के रखना है। और इस पंचम काल में चुपचाप धर्म करके यहां से चले जाना है, तब धर्म पालन होता है। समझ आ रहा है? हाँ, चुपचाप ढिंढोरा मत पीटो। हाँ, अपना धर्म अपनी श्रद्धा में रखो, अपना काम करो और देखो इस संसार में सब मोह के कारण से, सब अज्ञानता के कारण से सब इधर उधर पड़े हैं। जो जो कर रहा है करने दो, अपना श्रद्धा सही बनाओ, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा बना करके अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित रखो, इसी में आपका कल्याण है। अब आप कहो कि फिर तो सब सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, दिक्कत क्या हो रही है आपको? है?
अगर ये 50-100 लोग सम्यक दृष्टि हो गए तो बहुत सम्यक दृष्टि हो गए क्या? दिक्कत क्या हो रही है आपको? आपको क्या कष्ट हो रहा है? फिर हमको सम्यक दृष्टि कौन कहेगा? यूं है, सबको होने दो। क्या 50-100 1000 लाख सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं क्या? भगवान के समोसरण में लाखों लाखों श्राविका होते हैं, लाखों लाखों श्रावक होते हैं, सब मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? सब होते हैं कि नहीं सम्यक दृष्टि होते हैं? बस। तो जब लाखों लाखों भगवान के समोसरण में होते हैं तो इन सभाओं में बैठने वाले 50-100 200 1000 500 लोगों के मन में सम्यक दर्शन आ भी जाए दुनिया के अंदर तो क्या बड़ी बात है? इतना क्यों डरते हो? तो ये भाव रखो, जो रखेगा उसके अंदर सम्यक तो रहेगा। तो ऐसे सम्यक दर्शन की सीख सबसे पहले उन्होंने दी, उसके बाद में फिर व्रत की बात की। पढ़िए। संकादिक दूषण बिना आठों अंग समेत मोख विरचि अंकुर यह उपजे भवि उर खेत उपजे भवि उर खेत। ये जो सम्यक दर्शन होता है इसमें शंका आदि दोष नहीं होने चाहिए, है ना? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, ये दोष नहीं होने चाहिए। निंदा मतलब उपगुवन आदि गुणों को ग्रहण करना, स्थितिकरण आदि रखना, ऐसे 8 अंगों से सहित यह मोक्ष रूपी वृक्ष का अंकुर है ना? मूल कारण है। जैसे जड़ होती है तो जड़ में अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, तो सम्यक दर्शन यदि होगा तो उसके ये अंकुर फूटेंगे 8 प्रकार के। निस्संक रहोगे, दुनिया में कोई कुछ भी कहे हम निस्संक हैं। देव यही होते हैं, शास्त्र यही होते हैं, गुरु यही होते हैं, धर्म अहिंसा में ही होता है, हिंसा में धर्म नहीं होता। बस निशंक निकांक्षित रहेगा। हमें धर्म से कोई कांक्षा नहीं है, हमें तो धर्म से आत्म कल्याण की इच्छा है। तुम्हें कोई बाबा पैसा दे रहा है, तुम चले जाओ। तुम्हें जहाँ पे लग रहा है कि उस बाबा की माला फेरने से हमारे लिए धन संपत्ति बढ़ जाएगी, तुम चले जाओ, हमें नहीं चाहिए। हाँ, हम तो अपने बाबा के पास ही ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ, हमें चाहिए ही नहीं, तुम्हें चाहिए तुम चले जाओ। ये निकांक्षित अंग कहलाता है। कोई आपके देव शास्त्र गुरु की निंदा करे, ये आपको सहन नहीं होना। समझ आ रहा है? और आपके अंदर उनके प्रति निंदा का भाव नहीं आना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। कभी भी बाहरी और दूसरे चमत्कारों में मूर्ख नहीं बनना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग है। कभी अगर कोई तुमको साधु का, आर्यका का कहीं कोई दोष दिखने में आ जाए तो उससे जग जाहिर नहीं करना, ये उपगुहन अंग है। उनको बाद में समझा बुझा करके यथा योग्य उन्हें स्थितिकरण करना, उन्हें अपनी स्थिति पर लाना, या अपने साधर्मी जो धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें पुनः अपने धर्म में स्थित करना, ये स्थितिकरण अंग है। समझ आ रहा है? बहुत से साधर्मी भी छूट देते हैं धर्म को। पहले मंदिर आते थे, पूजन करते थे, अब कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें समझाना, उन्हें भी साथ में लाना, ये स्थितिकरण अंग होता है। वात्सल्य अंग धारण करना, अपने साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव रखना, स्नेह भाव रखना कि देखो भाई ये भी धर्मात्मा है, उसी धर्म की राह पर हम चल रहे हैं जिस धर्म की राह पर ये भी चल रहा है, हम सभी एक दूसरे के साथ स्नेह के साथ रहें, ये वात्सल्य अंग आ जाता है। और फिर धर्म की प्रभावना के कार्य, जो कोई भी पूजा विधान, बड़े बड़े आयोजन हैं, धर्म की प्रभावना ऐसी करना जिससे कि दूसरे लोग भी जो धर्म नहीं करते वो भी धर्म करने में अपना मन लगाने लग जाए। होता है कि नहीं होता है? जब आप बड़े बड़े पूजा विधान इत्यादि करते हो तो फिर वो लोग भी आ जाते हैं जो कभी मंदिर नहीं आते हैं, वो भी इंद्र बन के बैठ जाते हैं। तो ये धर्म प्रभावना के काम होते हैं। ऐसे 8 अंग होते हैं। इन 8 अंगों के साथ में जो सम्यक दर्शन होगा वह नियम से उस भव्य जीव को मोक्ष का कारण बनेगा। मंगल भवन अमंगल हरि पारसनाथ जगत हितकारी, दुख संपत्ति सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। अंगहीन दर्शन जग माही, भव दुख मेटन समरथ नाही। अक्षर मंत्र जो होय, विश्वाधा मेटे नहीं सोय। ताते यह निर्णय और आन, यह
सम्यक सरधान, पंच उदंबर तीन मकार, इनको तजी 12 व्रत धार। इह विधि गुरु दीनो उपदेश, रसित भयो विशेष, सुगुरु वचन सब हृदय धरे, सम्यक पूरव व्रत आदरे। बार बार भुवि सो सिर लाए, मुनिवर करण नमः गजराय। चरण चले नमः साधु तिहि उपजाय, तब हाथी आयो पहुँचाए। क्या हो गया? सम्यक दर्शन कहा गया है, अंग से हीन नहीं होना चाहिए, माने कोई भी अंग सम्यक दर्शन का कम नहीं होना चाहिए। जैसे मंत्र में कोई भी अक्षर कम होता है तो उसका फर्क नहीं पड़ता, फिर विष की वेदना दूर नहीं होती। उसी तरीके से सम्यक दर्शन यदि अंग से हीन होता है तो वह पूरा सम्यक का लाभ नहीं मिलता है, वो काम नहीं करता है। इसलिए 8 अंगों के साथ सम्यक दर्शन धारण करके अब यह 5 उदंबर फलों का त्याग और 3 मकार, ये अष्ट मूल गुण कहे जाते हैं। समझ में आ रहा है? फिर 12 व्रत धारण किए जाते हैं। तो 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर। समझ आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 5 उदंबर फलों का त्याग पशुओं के लिए ही बताया गया हो। हाँ, क्योंकि पशु लोग जो है वनों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो ये सब खाते पीते होंगे। समझ आ रहा है? तो जब वो अड़ुव्रत धारण करें तो उन्हीं को ये खाना पीना होता है। मनुष्य क्या खा रहे हैं आजकल, जो बड़, पीपल, पाकर, कटूमर वगैरह का। हाँ, फिर भी मनुष्य भी पशुओं वाला नियम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ये 5 उदंबर फलों का त्याग मनुष्य नहीं करे, है ना। कहीं कहीं तो इन 5 उदंबर फलों का त्याग एक मूल गुण में लिया गया है। जिसे यहाँ पे 5 मूल गुण अलग से ले लिए ना, कहीं कहीं तो एक रूप में भी लिया गया है। और 8 मूल गुणों के विषय में आचार्यों ने भिन्न भिन्न अपने अभिप्राय भी रखे हैं। कहीं कहीं पर तो 5 अड़ुव्रत और 3 मकार, ऐसे भी 8 मूल गुण बताए गए हैं, है ना। 3 मकार का मतलब होता है माँ से प्रारंभ होने वाली 3 चीजें, मद्य, मांस और मधु, इनको 3 मकार बोलते हैं, जो आदमी को मक्कार बना देते हैं, है ना। ये 3 मकार कहलाते हैं, है ना। मक्कार नहीं जानते हो? हाँ, तो मधु माने शहद, मांस और मदिराती तो आप जानते ही हो। तो इनका भी त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, ऐसे त्याग करने से अष्ट मूल गुण धारण कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में फिर वह 12 व्रतों को धारण करता है। तो 5 अड़ुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत भी उस हाथी ने धारण कर लिए, माने 2 प्रतिमा ले ली उसने। सुन रहे हो नरसिंगो? नरसिंह नहीं बोलते हो? तुम तो नरसिंह बने हो। वो हाथी ने 2 प्रतिमाएं धारण कर ली। अब तुम सोचोगे वो कुएं का पानी कहाँ से लाएगा, पानी कैसे छानेगा? अभी दिखाता हूँ तुमको कैसे छानेगा, कैसे खाएगा, कैसे चलेगा, देखोगे तो रोना आ जाएगा, इतना अच्छा वर्णन आने वाला है। समझ आ रहा है? अब वह अपने मन में सोच लिया सब कुछ, मुझे 12 व्रतों को धारण करना है। उनके चरणों में बार बार, उन मुनि महाराज के चरणों में बार बार रो रो करके उसने अपने पाप की निंदा कर ली और इन 12 व्रतों को धारण कर लिया। और इन 12 व्रतों के साथ में अब वह अपना जीवन आगे बढ़ाता है। देखो कितना अच्छा वर्णन आने वाला है, पढ़िए। करि उपगार मुनीस तहाँ कीनो दुविधि विहार, बन निवस गजपति व्रती, सुगुरु सीख और धार, सुगुरु सीख और गजपति धार। व्रती। अब गजपति कौन हो गया? व्रती हो गया, माने वो हाथी था, अब व्रती हाथी हो गया। समझ आ रहा है? वज्र घोष नाम का व्रती हाथी। हाँ, तुम लोगों के लिए वंदना के योग्य हो गया वो। हाँ, क्या सुन रहे हो? तुम लोगों के लिए हाँ वंदना के योग्य हो गया। अब उस व्रती हाथी की चर्या क्या होती है, इसको पढ़ो। बहुत अच्छे छंद का ये बहुत अच्छा ये प्रकरण है। समझ आ रहा है? अब हस्ती संयम साधे, त्रस जीव न भूल विराधे, समभाव क्षमा और आने,
अरिमित्र बराबर जाने। काया कसी इंद्री दंडे साहस धरि प्रोसद मंडे सूखे तृण पल्लव भक्षे परमार्दित मार्ग गच्छे हाथी गड़ढोयो पानी शोपीवे गजपति ज्ञानी देखे बिन पाँव न राखे न पानी पंख न चाखे न नाखे। निज सील कभी नहीं खोवे हाथ नींद से मूद न जोवे उपसर्ग सहे अति भारी दुर्ध्यान तजे दुखकारी अथ के भय अंग न हाले दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाले चिर सौदुधर तप कीनो बलहीन भयो तन छीनो परमेष्टि परम पद ध्यावे ऐसे गज काल गमावे एक ही दिन अधिक तिसायो तब वेगवती तट आयो जल पीवन उद्यम कीनो कादो द्रह कुंजर वीनो नीचे जब मरण विचारो सन्यास सुधी तब धारो सुकमट कलंकी मूवो तावेन कुरकुट ही हुवो तिन आय डर्यो गज आय डस्यो गज ज्ञाता यह बैर महादुख दाता। क्या हो रहा है हैं? अब हस्ती संयम साध त्रस जीव न मूल भूल विराध। समझ आ रहा है? त्रस जीवों की विराधना नहीं कर रहा है, संयम की साधना कर रहा है। समझो कहाँ हाथी के पैर, कहाँ हाथी का शरीर। समझ आ रहा है? चलेगा तो देख देख करके चलेगा, बैठेगा तो अपनी सूंड से पहले फूंक लेगा, सब जमीन साफ कर लेगा, सूखी जमीन पे बैठेगा, गीली जमीन पे नहीं बैठेगा। समझ आ रहा है? क्या कर सकता है? जो करेगा वो करेगा। हैं? क्या सुन रहे हो? तुम्हारे पास तो फूंकने के लिए भी और झाड़ने के लिए सब कुछ होता है, तब भी कौन झाड़ के बैठते हो? हैं? मुंह पे बांधने के लिए रूमाल कहा गया, तो आज देखो दुनिया में हर कोई मुंह पे रूमाल बांधे हैं। अगर पानी छान के दुनिया पीने लगती तो मुंह पे रूमाल बांधने की आदत कभी नौबत ही ना आती। समझ आ रहा है? आज मुंह पे हवा छानने की आदत, हवा छानने की पड़ रही है मुंह पे। पानी छानने की अगर आदत होती तो मुंह पे कभी ये रूमाल बांधने की नौबत नहीं आती। हाँ, अगर दुनिया में ऐसा धर्म होता तो ये वायरस कभी नहीं होता कभी। समझ आ रहा है? ऐसे मांस खाने वाले, अनछना पानी पीने वाले, ये सब कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडा पानी पी पी करके सब सड़ने वाले लोगों ने ये वायरस अपने शरीर की गंदगी बाहर फैलाई है। अब जब हमारे पास में, अपने पास में एक रूमाल हो, हम कहीं बैठें, थोड़ा सा देख लें, रूमाल से बुहारी लगा लें और फिर बैठ जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है? समझ आ रहा है? अगर कोई कह दे कि भैया वायरस अब तो जमीन पर फैलने लगा है, इसलिए जहां कहीं बैठना तो पहले अब झाड़ू लगा लेना, पहले हिला लेना, तब बैठना, तो आदमी वो करने लगेगा। वायरस से डर करके सब कर लेगा, लेकिन धर्म के लिए, अहिंसा के लिए, दया के लिए कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा? ऐसा ये मूर्ख प्राणी, मोही प्राणी, इसको क्या समझाया जाए? हैं? पानी छानने के लिए छन्ना रखने में इसको शर्म आती थी, आज मुंह पे बांध के जानवरों की तरह घूम रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, बिल्कुल जानवर सा लगता है मेरे को तो। कईयों के जब मुंह पे ऐसे लगे ना तो वो ऐसी नोक निकली रहती है, जैसे घोड़े हाथियों के मुंह पे कुछ बांध दिया जाता हो, वैसे ऐसी जानवर दिख रहे हैं सब। हाँ, मैं तो कहूँगा, मैं तो इसलिए कहूँगा कि तुम्हें बुरा तो लगे। हाँ, जब पानी छानने की कहते थे तो मुंह तो छन्ना एक अलग से रखने में दिक्कत आती थी, है ना? और अब जो है मुंह पे कपड़े लटकाए घूम रहे हो, तो अब कुछ अब शर्म नहीं आती। समझ आ रहा है? तो ये करो, ये देखो, धर्म इसी के लिए है।
जब हम रक्षा करेंगे जीवों की तो हमारी भी रक्षा होगी। इसलिए देखो वह क्या करता है, अब अपने मन में क्षमा भाव, समता भाव धारण करके सबको, शत्रु मित्रों को, सबको बराबर देख रहा है। हाथी, समझ आ रहा है? अब किसी को मारेगा नहीं। कुछ समय पहले क्या कर रहा था, सबको उठा उठा के फेंक रहा था, है? जो भी सामने आ जाए सबको उठा उठा के पटक रहा था। अब जो है बिल्कुल ही दया भाव के साथ, क्षमा भाव के साथ, है ना, काया को अपनी कस के रख रहा है कि हमारी काया से किसी का घात ना हो जाए। अपनी इंद्रियों को दंड दे रहा है, माने कंट्रोल में कर रहा है। सूखे तृण पत्ते खा रहा है, समझ आ रहा है? क्योंकि उसे पता है जो हरित वनस्पति काय है इसमें जीव हैं। अब उसे प्रासुक करके कौन देगा? तो वो सूखे सूखे जहां पत्ते हैं वो पत्ते खाता है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो धवला टीका है उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने भी लिखा है, धवला की 7वीं पुस्तक में, कि पशु भी दान देते हैं। समझ आ रहा है? जैसे आप लोग दान देते हो मनुष्य, ऐसे पशु भी दान देते हैं। कैसे देते हैं पूछा गया, तो कहते हैं कि जो साल की बन के जो पत्ते होते हैं, वो सूखे पत्ते, वो दूसरे पशु लाला करके उसको देंगे जिसने व्रत ग्रहण कर लिया। समझ आ रहा है? ऐसे दूसरे पशु भी उस दान की अनुमोदना भी करते हैं और दान का क्रिया करके उसको दान देते हैं। हाँ, वो देख लेते हैं पशु एक दूसरे को कि अब ये कुछ खा नहीं रहा, वो नहीं कहेगा मैं क्यों नहीं खा रहा, अब ये बैठा रहता है, अब ये हमारे साथ घूमने नहीं जाता है, समझ आ रहा है, अब ये पहले जैसी मेरे साथ मस्ती नहीं कर रहा है, अब ये कहीं वृक्षों को उखाड़ नहीं रहा है, फल फूल नहीं खा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो दूसरे पशु उसके पास आ करके उससे अपना मुंह से उसके शरीर को पोंछ पोंछ करके उससे स्नेह दिखा दिखा करके उसके भाव समझ लेते हैं, और फिर जो है उसके लिए वैसा सूखे सूखे फल पत्ते लाला करके उसके पास इकट्ठा करके रख देते हैं, वो उनको खाता है। वो इस तरीके से व्रत पालन करता है पशु। सुन रहे हो? कष्ट होता है कुएं से पानी लाने में, मंदिर से भी कुएं से घर तक पानी लाने में, है ना? हाँ, ऐसे धर्म तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसे, मतलब राजमहल में बिल्कुल पहुंचा दिया जाए बस, तब तुम धर्म करोगे, हैं? सोचो क्या हो रहा है। फिर देखो दूसरे हाथी भी उसको जो है जल ढोर करके ला करके देते हैं। समझ आ रहा है? उन्हें ऐसा जल मिल जाता है जहां पर कोई पात्र रखा रहता है, और वहां पर वो जल जो है जिसमें कोई भी त्रस जीव ना हो, प्रासुक हो, वह जल भी ला करके ढोढ़ो करके ला करके दे देते हैं, तो वह उससे भी अपना काम चला लेता है। अथवा वह हाथी खुद जहां जाएगा, जहां झरना बह रहा हो, नदी का जल बह रहा हो, वहां जाकर के पानी पिएगा। किसी गड्ढे में पानी पड़ा हो वो पानी नहीं पिएगा। समझ आ रहा है? किसी भी नाली में पानी बह रहा हो वो पानी नहीं पिएगा। जो शुद्ध पानी झरने का होता है, नदियों का होता है, सरोवरों का होता है, वो पानी पी लेगा। ऐसे करके वह सब चीजें ध्यान रख करके वह ज्ञानी गजपति, है ना, क्या कर रहा है? देखे बिन पांव न राखे। अपना बड़ा बड़ा पांव है, समझ आ रहा है? अब 4 पांव हैं, देखो कितना उसको कष्ट होता होगा संयम पालन करने में। तुम्हें तो 2 पांव हैं, तो आगे का दिख रहा है, एक पांव रख लोगे, दूसरा फिर आगे रख लोगे। समझ आ रहा है? उसके पीछे वाले पांव में कैसे दिखाई देगा? लेकिन वह फूंक फूंक करके, देख देख करके चलेगा, और उसकी काया बहुत बड़ी है, तो वह अपनी काया से जहां जैसे बैठ गया, अब बैठ जाते हैं बहुत सारे चींटे चींटे आकर के इकट्ठे हो जाते हैं जंगलों में, मिट्टी में, और क्या होता है? समझ आ रहा है? तो ऐसे नहीं है कि जैसे बैठा था वैसे ही गिर गया, लेट गया, वैसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे पता है कि अगर ऐसा करूंगा तो मेरे आश्रित बहुत सारे जीव आ गए होंगे, मर जाएंगे। तो पहले संभाल के उठेगा, अपने शरीर को हिलाएगा, फिर दूसरी जगह जाकर के फिर पहुंच करके शुद्ध भूमि पर तब बैठेगा, तब लेटेगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही लिखा है कि वह अपनी काया को बिल्कुल ऐसे कस के रखता है, और उपसर्ग आने पर भी वह कभी भी अपने व्रतों से वंचित नहीं होता। किसी भी तरह से अपने मन में व्रतों को छोड़ने का भाव नहीं आता। अब समझो हाथी हो, खाने को अब पत्ते मिल रहे हो सूखा, और पानी भी जब कभी मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अब उसकी गति स्थिति क्या होगी? अब है ना, काया कैसी होगी? अब छीण होगी कि बढ़ेगी, पुष्ट होगी? हैं? छीण हो गई,
हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से व्रत पालने का भाव है, सम्यक दर्शन का भाव है। काया कैसी भी हो रही हो उससे उसको कोई दुख नहीं है, लेकिन आर्त ध्यान जो पहले जन्म जन्म से चलता था वो उसने छोड़ दिया, धर्म ध्यान भीतर से चल रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? शरीर तो वैसे भी धीरे धीरे ढीला होगा, बुढ़ापा आएगा, मरेगा, सब होएगा, एक बार धर्म के साथ ही सही। समझ आ रहा है? अब जब एक बार ऐसे करते 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 उसका शरीर ढीला हो गया है, तो कमजोर हो गया, प्यास लगी, पानी के लिए एक बार नदी के किनारे गया, अब इतना कमजोर हो गया कि नदी के किनारे जो कीचड़ थोड़ी सी रहती है उसी में उसका पैर धंस गया, और धंस गया तो अपनी कमजोरी के कारण से उसमें से पैर भी ना निकाल पाया। समझ आ रहा है? वेगवती नाम की नदी, और उसके उस समय पर अब उसने सोचा मैं क्या करूं, अब उसमें इतनी भी सामर्थ्य ना रही कि वो अपना शरीर भी उस कीचड़ में से निकाल पाए। समझ आ रहा है? हो गया, लेकिन भीतर से व्रत का उसने छोड़ने का भाव नहीं किया, जो संकल्प ले रखा है वो पूरा निभा रहा है, और उसी समय पर वह क्या होता है, परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी के पदों का ध्यान कर रहा है, अपने समय को गंवा रहा है। और जब वह इस तरह से एक दिन उस कीचड़ में फंस जाता है तो वह कमठ का जीव, समझो दुनिया में कोई भी जीव कहीं भी हो वो आएगा आपके पास जिससे आपका अनुबंध जुड़ा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, इसे बोलते हैं जन्म जन्म का बैर और जन्म जन्म का राग, दोनों ही चीजें होती हैं। कहीं भी जन्म लोगे वो वहीं मिलेगा तुमको, हाँ, जहां तुम पहुंचोगे, अगर उससे उसके अंदर आपका अनुबंध जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर उसने अपने मन में सोच रखा है तो वह जन्म उसका वहीं होगा। अब देखो, वह भी उसी कुक्कुट सर्प बन करके उसी जंगल में वो भी घूमता था, और जिस दिन वो फंस गया उसी दिन वो भी उसी नदी के किनारे पहुंच गया, और नदी के किनारे पर उसने उस हाथी को डसने का भाव हो गया उसको। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को, हाँ, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। अब उसने अपना बैर बांध लिया था, मेरे भाई ने मेरा अपमान कराया, मेरे भाई ने मुझे दंड दिलाया, उसके अंदर ये बैर था। कमठ ने क्या सोच रखा था, हाँ, मेरा भाई मंत्री था, अगर ये चाहता तो मुझे बचा लेता, हाँ, इतना बड़ा राजा का आदमी था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि मंत्री भाई के कहने पर भी उस राजा ने उसे दंड दिया, और उस भाई ने अंत में आकर के भी उससे क्षमा मांगी, सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी उसने उसका विश्वास नहीं किया। उसने बैर बांध लिया कि इसी के कारण से मेरी आज ये हालत हुई है, जो मेरा अपमान हुआ, पूरे नगर में मुझे गधे पर बैठ के घुमाया गया। समझ आ रहा? ये नहीं सोचेगा मैंने पाप कर्म किया इतना निंदनीय इसलिए ऐसा हुआ, मेरे भाई के कारण से मुझे ऐसा दंड मिला, तो उसने भाई से बैर बांध रखा था। जब वह इस तरीके से वहां पर, अब उस हाथी ने तो सन्यास धारण कर लिया। सन्यास का मतलब होता है अब जब दिख रहा है शरीर अब छूट रहा है, मृत्यु सामने खड़ी है, तो अब अपने मन में उस शरीर का त्याग कर देना, बस इसी का नाम सन्यास। अब कर कह सकते हैं, तो मन से उसने सन्यास धारण कर लिया, लेकिन व्रतों को नहीं छोड़ना, पंच परमेष्ठी का ध्यान रखना, मरेंगे तो मर जाएंगे। और उस समय पर उस कमठ ने उसको डस लिया, कमठ के जीव माने उस कुक्कुट सर्प ने उसको डस लिया, और उसने अपना बैर पूरा कर लिया। अब देखो क्या होता है, मरण करो गजराज तब राख निर्मल भाव, सुरग बार सुर भयो देखो धर्म प्रभाव। ये धर्म का प्रभाव, देखो धर्म प्रभाव। समझ आ रहा है? कहाँ आर्त ध्यान का प्रभाव कि मनुष्य होकर के हाथी बन गया, और कहाँ धर्म का प्रभाव कि हाथी होकर के 12वें स्वर्ग का देव बना। 12वां स्वर्ग सहस्रार नाम का स्वर्ग कहलाता है, कल्पवासी देवों का स्वर्ग कहलाता है। बहुत बड़ा स्वर्ग होता है, बहुत वैभव के साथ वहां जन्म होता है। उसके वैभव भी यहाँ आपको दिखाए जाएंगे कि अब वो क्या हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी,
सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे, तहाँ स्वयं प्रभ नाम विमान, शशि प्रभ देव भयो तिहि थान, अवधि जोड़ सब जान्यो देव, व्रत को फल पूरव भवमीर, जिन शासन संचो बहु भाई, धर्म विषय दृढ़ता मन लाए, सदा सांसित सिरि जिन धाम, पूजा करी तहाँ विराम, महामेरु नंदीश्वर आदि, पूजे तहाँ जिन बिंब अनादि, कल्याणक पूजा विस्तरे, पुण्य भंडार देवयों भरे। 16 सागर आयु प्रमाण, 3.5 हाथ तन जान, 16 सहस वर्ष जब जाई, असन चाह उपजे उर्माई, अनुपम अमृतमय आहार, मन सो भुंजे देव कुमार, 8 दुगुण पख बीते जास, तब सो ले सुगंध उसास, अवधि चतुर्थ अवनि पर्यंत, यही विक्रिया बल विरतंत, अवधि क्षेत्र जावत परमान, होय विक्रिया तावत मान। देखो कैसे क्षण भर में संसार बदलता है? आपको तो मरण दिखता है, बस मृत्यु दिखती है, मृत्यु के बाद का जीवन नहीं दिखता है? धार्मिक को मृत्यु के बाद का जीवन दिखता है। अब देखो क्या हुआ, एक क्षण में वहां पर 12वें स्वर्ग में स्वयं प्रभ नाम का विमान था, उसमें शशि प्रभ नाम का वह देव हुआ, और वहां पर वह अवधि ज्ञान से सहित हुआ, क्योंकि हर देव अवधि ज्ञान से सहित होता है। अपना जन्म जब भी कभी देव वहां पर लेता है तो उसे अवधि ज्ञान देश से देखने में आता है, मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ? तो उसने देखा ये व्रतों का ये अपूर्व फल मुझे मिला है, जो मेरा ऐसे स्वर्ग में हाथी की पर्याय से जन्म हुआ है। जिन शासन की प्रशंसा करने लगा, धर्म विषय में और दृढ़ता मन में आ गई हमेशा। अब जो जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर हैं, जो शाश्वत हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें पूजा करने लगा। जो महामेरु हैं, नंदीश्वर द्वीप हैं, जिनमें अनादि काल से अकृत्रिम जिन बिंब हैं, उनमें कल्याणक की पूजा जाकर के विस्तारित करने लगा। ऐसे पुण्य का भंडार वह देव उस देव पर्याय में और ज्यादा भरने लगा। क्या समझ में आ रहा है? 16 सागर की आयु है। एक सागर असंख्यातों वर्षों का होता है। 16 सागर की आयु है, 3.5 हाथ का वहां शरीर होता है। और जब 16,000 वर्ष जब चले जाते हैं, तब एक बार भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है। हाँ, एक नियम होता है, जितने सागर की देव को आयु मिलेगी उतने ही 1000 वर्ष बाद उसे भोजन की माने भूख की इच्छा होगी बस। और जब भूख की इच्छा होगी तभी उसके कंठ से अमृत झर जाएगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, जिस समय इच्छा हुई और इच्छा से अमृत झड़ा, अमृतमय आहार करता है, रोटी पराठे नहीं खाता वो। समझ आ रहा है? हाँ, ना, हाँ, वहां देवों में ना बनाना ना खाना ये सब कुछ नहीं होता है। अमृत का आहार, कंठ में ही अमृत मिलता है, बस इच्छा हो गई, तृप्त हो गया। कितने वर्ष के लिए? 16,000 वर्ष। फिर 16,000 वर्ष के लिए। 16 सागर की आयु है तो 16,000 वर्ष। एक सागर की आयु हो तो 1,000 वर्ष। 33 सागर की आयु हो तो 33,000 वर्ष के बाद में भूख की वेदना, ये वेदना कहलाती है, दुख नहीं होना। समझ आ रहा है? अब समझो यहां पर इससे अंदाजा लगाओ कि आदमी कितना दुखी है। इसको बोलते वेदना। ये भी वेदना जिस शरीर में ना हो उसको बोलते सुख। खाने की भी वेदना नहीं, बिना खाए भी शरीर वैसा का वैसा युवा बना रहे। समझ आ रहा है? ऐसा इतना पुष्ट शरीर होता है। और यहां आधा घंटा देर हो जाए, 1 घंटा देर हो जाए तो 12 बज जाते हैं मुंह पे। समझ आ रहा है? इतनी वेदना होने लग जाती है। तो ये वेदना को दुख समझो, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुख मिला है। और जो इस दुख में जितना ज्यादा खाता है वो समझो उतना ही ज्यादा दुखी इंसान है। हाँ, जो जितनी बार ज्यादा खाएगा वो उतना ही ज्यादा दुखी कहलाएगा।
समझ आ रहा? इसीलिए तो संयमी जीव नियमित अपना कर लेता, भैया हर समय दुखी नहीं रहना, सुबह खा लो शाम खा लो बहुत है, दिन भर शांति रखो, क्योंकि वो उस दुख की वेदना से अपने आप को बचा रहा है। समझ आ रहा है? तो ये दुख उसके लिए नहीं मिलते। 16,000 वर्ष के बाद में जब असन की चाह उत्पन्न होती है तो उस समय पर अनुपम अमृतमय आहार, उसको बोलते हैं मानसिक आहार, कबलाहार नहीं करते ऐसे देव कुमार। और इतने ही पक्ष, जितने सागर की आयु होगी उतने ही पक्ष बीतने के बाद वह एक श्वास लेते हैं। हमेशा श्वास नहीं लेते रहते हैं। 16,000 हाँ 16 नहीं उतने पक्ष, पक्ष, हाँ। माने 16 पक्ष के बाद में 8 दुगुण लिखा है, 8 का दूना, 16 पक्ष बीत जाएंगे तब जाकर के वह एक बार सुगंधित श्वास लेते हैं, वो सुगंधित उच्छ्वास ग्रहण करते हैं। ये ऐसी लंबी गहरी श्वास सुगंधित कितने वर्ष बाद है? 8 पक्ष 16 पक्ष बाद। समझ आ रहा है ना? हाँ 16 पक्ष मतलब 8 महीने हो गए। हाँ बस ऐसा समझ लो, हाँ ऐसा समझ। अब उनके जो अवधि ज्ञान होता है, अब देखो ऊपर बैठे हैं 12वें स्वर्ग में, अवधि ज्ञान नीचे काम करता है, तो 12वें स्वर्ग से नीचे जितना भी लोक है, कहां तक? नीचे नरक में चौथी पृथ्वी तक का लोक उनके ज्ञान में दिखाई देगा, इतना अवधि ज्ञान उनके अंदर हो जाता है। और वहां तक वो विक्रिया भी कर सकते हैं, उतनी बड़ी विक्रिया बना सकते हैं, वहां तक वो विक्रिया भी कर सकते हो, वहां तक जा भी सकते हैं। इतना अवधि ज्ञान का उनका क्षेत्र हो जाता है और उतनी उनकी विक्रिया होती है। ये हर देव का नियम होता है, जितना जिसका अवधि ज्ञान का क्षेत्र होगा उतनी वह विक्रिया करने में समर्थ होगा। ये इतना बड़ा उनके लिए ये सब ज्ञान का वैभव और सुख का वैभव मिलता है। और पढ़िए, वदन चंद्र उपमा धरे विकसित वारिज नैन, अंग अंग भूषण लसे सब बानक सुख दैन, सुंदर तन सुंदर वचन सुंदर स्वर्ग निवास, सुंदर वनिता मंडली सुंदर सुरगन दास, अडिमा महिमा आदि दे 8 रिद्धि फल पाए, सुरसि छंद क्रीड़ा करे जो मन वरते आए, सुनत गीत संगीत धुनि निरखत निरत रसाल, सुख सागर में मगन सुर जात न जाने काल, लोकोत्तम सब संपदा अनुपम इंद्री भोग, मुफल सुफल फल्यो तप कल्प तरु, मिलयो सकल सुख जोग। जयवंतों वरतों सदा जैन धर्म जग माही, जाके सेवत दुख समुद्र पशु पंछी तिर जाई। समझ में आ गया? वह देव हर तरह से सुंदर तन, सुंदर वचन, सुंदर स्वर्ग, सुंदर रानियों की, देवियों की मंडली है ना, 8 प्रकार की अडिमा महिमा आदि रिद्धियों से संपन्न, और स्वच्छंद क्रीड़ा करना, कहीं पर भी किसी भी वन में, किसी भी द्वीप में, किसी भी समुद्र में। समझ आ रहा है? सारा शरीर अंगों, सारे शरीर के अंग सुंदर और अच्छे अच्छे आभूषणों से हमेशा लदे रहना, और जितना भी कोई भी बना ठना जो भी कुछ होगा वो सब उसके लिए सुंदरता के साथ ही होगा। ऐसे सुंदर मुख, सुंदर उनका संस्थान होता है, समचतुरस संस्थान ही देवों का होता है। समझ आ रहा है? जो सुंदर आकृति होती है, ऐसा सब कुछ लोकोत्तम उन्हें मिलता है। इंद्री के भोग जिनकी कोई उपमा नहीं है ना, ऐसा फलता है जैसे कोई कल्पतरु फल रहा हो, ऐसा ये धर्म का फल। इसीलिए कहा जाता है कि जैन धर्म का फल इतना अद्भुत है कि जो व्यक्ति इसका पालन करेगा, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, उसको भी ये सब फल मिलेगा। इसमें कोई भी पक्षपात नहीं है कि जैनी करेंगे तो उन्हीं को जैन का फल मिलेगा, या वो कोई करेगा तो। धर्म जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा। समझ आ रहा है? हाथी जैन तो नहीं था ना? हाथी जैन तो नहीं था? बोलो तो। इस ही जम्बू दीप पूर्व विदेह मजारे, पुह कलावती देश विकस तत नैन निहारे, तहाँ विजयारत नाम सोहे शैल रवानो, उज्जल वलन विशाल रूपमयी गिरी रानो। योजन परम 50 भूमि विषय चौड़ाई, तुंग 25 प्रमाण शोभा कहीं ना जाई,
चौथाई भूमाज नौ सिर कूट विराजे, सिद्ध शिखर जिन धाम मणि प्रतिमा ता छाजे। उत्तम दक्षिण और श्रेणी दोय जहाँ है, दोय गुफा गिरिज हेठ अति अंधियार तहाँ है। तापर स्वर्ग समान लोकोत्तम पुरुषो है, वापी कूप तालाब मंडित सुर मन मोहे। विद्युत गति भूपाल न्याय प्रजा प्रतिपाले, नीति निपुण धर्मज्ञ संत सुमार्ग चाले। विद्युत माला नाम ताघर नारी सयानी, मानो मन मत जोग आय मिली रति रानी। तिनके ससुर आए पुत्र भयो बड़ भागी, अग्नि वेग तसु नाम अति सुंदर सौगामी। सोम प्रकृति परवीन सकल सुलक्षण धारी, जिन पद भक्ति पुनीत सबहि को सुखकारी। राज संपदा भोग भुजंत पुण्य नियोगे, एक दिनाइन साधु भेंट भाग संजोगे। श्रवण सुन्यो उपदेश भर जौवन वैराग्यो, आसन भव्य कुमार संयम सो अनुराग्यो। तजि परिग्रह गुरु साह के पंच महाव्रत लीने, धुंधर तप आराध राग दिक कृस कीने। क्षीण किए परमाद विचरे कविहारी, बार अंग समुद्र पार भयो श्रुतधारी। एक दिवस धरी हो गए हिमगिरि करंद माही, निवसे आतम लीन बाहर की सुधिनाही। देखो क्या हो गया, 16 सागर पार हो गए, समझ आ रहा है। और 16 सागर बिताने के बाद में उस जीवात्मा का जन्म कहाँ होता है वो यहाँ बताया गया है ना। विजयार्ध पर्वत है एक, जहाँ पर विद्याधर लोग रहते हैं, जहाँ पर उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 श्रेणियाँ हैं। उनमें विजयार्ध पर्वतों में जो विजयार्ध के मतलब जो बड़े बड़े विद्याधर राजा होते हैं, उस जीव का जन्म उस मनुष्य में हुआ है ना। क्या नाम हुआ? हाँ, उनके पिता का नाम विद्युत गति और विद्युत माला माँ का नाम था। और वहाँ पर वह भाग्यवान पुत्र हुआ अग्नि वेग के नाम से। फिर उसकी सुंदर सौभाग्य सुखकारी सोम प्रकृति की एक नारी भी उसको मिली, और वहाँ पर भी वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लीन रहता था। राज संपदा को भोग लिया, और भोगने के बाद जीवन के अंत में जो एक उस दिन उसने जब साधु से भेंट की तो उसके भाग्य का फिर उदय आ गया। समझ आ रहा है? विद्याधर लोगों को भी साधु मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ पर भी लोग दीक्षा लेते हैं, वो भी मनुष्य होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं। तो वहाँ पर भी वह साधु को जब देखा, उनसे उपदेश सुना, तो उसके जीवन में फिर से वो वैराग्य का अंकुर फूट गया। और वह आसन्न भव्य जीव है। आसन्न भव्य का मतलब निकट भव्य, माने 2, 4, 10 भवों में जिसका कल्याण होना है ना। तो वह आसन्न भव्य जीव, फिर उसको संयम का अनुराग होने लगा। अब मुझे अपना जीवन संयम से गुजारना है। मैंने जीवन सारा भोगों में बिता दिया। फिर परिग्रह को फिर छोड़ा उसने, फिर पंच महाव्रत धारण किए, फिर दुर्धर तप की आराधना की, फिर अपने अंदर के रागादिक को सुखाया, प्रमाद को जीता, एकल विहारी होते हुए चारों ओर अपने नगर गांव में विचरण किया। और जितना भी 12 अंग 14 पूर्व का श्रुत था, वह श्रुत ज्ञान भी उसके लिए धारण करने में आ गया। एक दिन कुरकुट नाम क्या करा? एक दिन योग धारण करके खड़े थे। मुनि महाराज थे ना, अग्नि वेग नाम के विद्याधर मुनि महाराज। सुन रहे हो? कितने भव हो गए? पीछे से गिनो। पहला मरुभूति का, दूसरा हाथी का, तीसरा देव का, शशिप्रभ देव। ये तो चौथा हो गया, विद्याधर राजा अग्नि वेग, चौथा भव आ गया। समझ आ रहा है ना? पीछे से गिनो हैं। तो ये अब इस चौथे भव में पीछे से क्या हो गया? एक हिमगिरी की कंदरा में, जो हिमाचल पर्वत है उसकी कंदरा माने पर्वतों में ही ऐसी कोई जगह होती है, खोल होती है, उसमें जाकर के वो खड़े हो गए, है ना। उसी में ध्यान लगा रहे थे, आत्मा में लीन थे, बाहर की कुछ सुध नहीं थी, है ना। ऐसा वो ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर कुरकुट नाम कमट चर, दुष्ट नाग दुखदाय, सोमरि पंचम नरक में पर्यो पाप बस जाए। छेदन भेदन आदि बहु तहाँ वेदना घोर, सहस जीव सो वरनिये तौ नावे और। ऐसे दुख में कमट जिए कीनी पूरब आव,
17 सागर भुगत के निक सो कूर स्वभाव। हाँ, देखो इधर ये अपना स्वर्ग में आयु पूरा कर रहे थे, है ना, और वो जो है कमठ का जीव नरकों में अपनी आयु पूरी कर रहा था। वो गया 5वें नरक में। समझ आ रहा है? कितने नरक होते जानते हो? 7 होते हैं। कौन से में गया? 5वें नरक में। और ये गए सहस्रार स्वर्ग में। इनको मिली 16 सागर की आयु, उसको मिली 17 सागर की आयु। और उसके बाद में ये अपनी 16 सागर की आयु पूरी करने के बाद में और भी, है ना, वह मनुष्य जन्म की आयु पूरी कर ली। और उसके बाद में यह जब ये तपस्या करने के लिए खड़े हुए हैं तो वह जो नरक से निकल करके वो जीव है वो कहाँ आ गया? वो उसी स्थान पर जाकर के अजगर के रूप में जन्म लेता है जहां पर ये अपना मुनि महाराज बन करके भ्रमण कर रहे होते हैं। और जब ये तपस्या कर रहे होते हैं तो अजगर के रूप में वो वहीं पर आया करके बैठ जाता है। समझ आ रहा है? देखो क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी दुख संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जो गावे बैर भाव और ते नहीं टर्यो फेरी आए अजगर अवतर्यो संस्कार बस आयो तहाँ हिमगिरि गुफा मुनीश्वर जहाँ मिली साधु संजम धर धीर संभावन ते तज्यो शरीर लीनो स्वर्ग 16वें वास जो नित्य निरूपम भोग विलास जन्म से जिते जोवन पाए उठो अमर संपूर्ण काय देख संपदा विस्मय भयो अवधि होत संसव सब गयो। पूजा करो जिना ले जाए भक्ति भाव रोमांचित काय पूरब संचित पुण्य संजो करे तहाँ सुरवांचित भो गए बरस 22,000 भोजन भुंजे मनसाहर तावत मान पक्ष जब जाए तब सासों दिसमय काय देखे पंचय भूपरजन अवधि ज्ञान बल मूर्तिवंत तितने मान विक्रिया करे गमनागमन हिये जब धरे 3 हाथ अति सुंदर काय लेस्या सुकल महासुखदाय तिथि सागर 22 विशाल ए विध बीते सुख में काल। समझ आ रहा है क्या हो गया? जो बैर भाव को धारण करके अजगर वहां उत्पन्न हुआ था उसी हिमगिर की गुफा में जहां पर मुनि महाराज थे और वो संयम को धारण करके अपना ध्यान कर रहे थे और उसी अजगर ने वहां पर उन्हें निगल लिया, खा लिया। समझ आ रहा है? मुनि महाराज ने समभाव से अपना शरीर फिर छोड़ दिया और 16वें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए। समझ आ रहा है? अच्युत नाम का 16वां स्वर्ग है। वहां पर फिर वही निरुपम भोग निवास, है ना, जन्म समय से ही यौवन जैसी देह मिल जाना, है ना, संपूर्ण काय बन जाना। और वह फिर वहाँ विस्मय हुआ कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। तो पता पड़ा कि मैंने ये पूर्व जन्म में ऐसे मुनिपन का संयम धारण किया था, उसके फल से ये जन्म हुआ है। वहाँ पर भी अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ और पहले की तरह जिनालयों में जाकर के पूजा करने लगा, भक्ति भाव से रोमांचित रहा। पूर्व के संचित पुण्य के संयोग से वहाँ पर उसे सब मनवांछित भोग मिले। ऐसे 22,000 वर्ष की आयु वाला हुए 22 सागर की आयु वाला वह देव था। तो 22,000 वर्ष बाद में वह मानसिक आहार करता था और उतने ही पक्ष जब बीत जाएं तब एक बार महकती हुई सुंदर सुगंधित श्वास ग्रहण करता था, है ना। अब उसको अवधि ज्ञान कहाँ तक मिला? 5वीं भू तक। समझ आ रहा है? 5वीं पृथ्वी तक भी वह अपने अवधि ज्ञान से सब जीवों को देख सकता है, जान सकता है और वहीं तक अपनी विक्रिया कर सकता है। ऐसा उसके लिए विक्रिया की शक्ति मिली और अवधि ज्ञान की शक्ति मिली। उसका 3 हाथ प्रमाण शरीर था, वहाँ पर लेस्या, उसको शुक्ल लेस्या में उनका जीवन होता है। ऐसी 22 सागर की आयु भी उन्होंने सुख से बिता दी। आदि अंत जिस धर्म सो सुखी होए सब जीव ताको तन मन
बचन कर, हे नर सेव सदैव, हे नर सेव सदैव। क्या कहा जा रहा है? जिसका आदि अंत समझ आ रहा है, जिस धर्म से प्रारंभ करने में भी सुख है और अंत में भी सुख है, ऐसे इस धर्म का हमेशा सेवन करो। मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, मनुष्यों अगर अपने अंदर अपनी भव्यता को बढ़ाना है तो इस धर्म का अच्छे ढंग से मन लगा करके, शक्ति लगा करके इस धर्म को धारण भी करो और इसको यथाशक्ति सेवन करो। इसी से अपन भी पारसनाथ भगवान की तरह आत्मा का कल्याण कर सकेंगे। समझ आ रहा है? तुम तो पारसनाथ से भी अच्छे हो अभी, हैं? नहीं हो? क्यों नहीं हो? अरे वो मरुभूति का जीव था, हाथी का जीव था, उससे तो अच्छे ही हो ना। हाँ, तो अब यहां से अपनी पर्याय सुधरेगी, उनकी पर्याय वहां से सुधरी, अपनी पर्याय यहां से सुधरेगी। तो अपन अपनी पर्याय को सुधारेंगे तो अपन भी इसी तरीके से एक ना एक दिन, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग से भगवान बनेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।